कैसे हैं हम सब। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक। तो बच्चों, आज का हमारा उन्वान है सफरे तैफ। तो आप सोच रहे होंगे कि सफरे तैफ का मतलब क्या होता है। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं ताकि आपको सफरे तैफ का मतलब पता चल जाए। तो आमर हुज़ैन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ तशरीफ लेकर। अब आप लोग सोचेंगे कि आमुल हुज़ैन क्या है। चलो मैं बताती हूँ। आमुल हुज़ैन एक मतलब कि एक दर्द का साल है, एक गम का साल है, जिसके अंदर आप वसल्लम के बहुत करीब रहने वालों की वफात हो। वो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू तालिब। ये अरब का एक बहुत मशहूर शहर है। ये मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर है। आप सल्लम की ये बैसत का 10वां साल था, मतलब कि रिसालत का 10वां साल था। आप सल्लम ने ये जो सफ़र है वो पैदल फरमाया था और आप सल्लम के जो साथी थे वो थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लम जब जा रहे थे मक्का मुकर्रमा से तैफ, तब सल्लम के रास्ते आप सल्लम जब रास्ते में थे तो कोई भी कबीले आते थे, कबीले आता था तो आप सल्लम उसको इस्लाम की दावत पेश करते थे। तो जब आप सल्लम तैफ पहुंच गए तो आप सल्लम ने सबसे पहले 3 सरदारों के पास गए। आप सल्लम ने जब उनके सामने दीन इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने इनकार कर दिया और बहुत ही बदतमीजी से बात भी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पूरे 10 दिन रहे और फिर उसके बाद जब सरदारों ने बात नहीं मानी तो आप सल्लम अवाम के पास चले गए। आप सल्लम ने उनको भी पेश करने की कोशिश की पर सब ने मना कर दी, इनकार कर दिया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो जब आप सल्लम जा रहे थे तो जो 3 बादशाह थे ना, उन्होंने आवारा लड़कों को ना आप सल्लम के पीछे लगा दिया और उन्होंने आप वसल्लम को इतने पत्थर मारे कि आप सल्लम ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद आप सल्लम जब ज़ख्मी थे तो आप सल्लम के पास एक बाग था जो उतबा और शेबा का था। उतबा और शेबा आप सल्लम के रिश्तेदार थे, इसलिए आप सल्लम वहाँ पर थोड़ा आराम करने के लिए चले गए। तो जब उतबा और शेबा ने आप सल्लम की ये हालत देखी तो उन्होंने गुलाम अदास के हाथ एक अंगूर का गुच्छा बेचा। तो आप सल्लम ने उस अंगूर को जब खाया, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया, तनावल फरमाया। तो ये जो जब अदास ने देखा तो अदास ने कहा ये क्या है, ऐसे मतलब कि हमारे इलाके के लोग तो मतलब कि ये हमारे इलाकों के लोग की तो आदत नहीं है ये। तो आप सल्लम बोले कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा मेरा नाम अदास है और मैं नैनवा से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप सल्लम ने कहा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी नैनवा से थे, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। तो ये सुनकर जो अदास था उसने आप सल्लम का बोसा लिया, हाथ का बोसा लिया, बोसा लेकर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आप वसल्लम बहुत ही गम की हालात में थे, बहुत मतलब कि उदास थे कि तब ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और बोले पहाड़ का फरिश्ता भी मेरे साथ है, अगर आप वसल्लम इजाज़त दे तो मैं इस इलाके को 2 पहाड़ के दरमियान पीस कर रखूँ। तो आप वसल्लम ने मना कर दिया। तो ये सुनकर आप वसल्लम ने फरमाया मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करेंगे। वसल्लम सबके साथ अच्छा सलूक करते थे, जानवरों, इंसानों, नॉन मुस्लिम, हर लोग के साथ, हर इंसान के साथ, हर चीज़ के साथ, हर जिंदा मखलूक के साथ आप वसल्लम बहुत अच्छे से थे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी भरी मुश्किलात जाए, आपने सब्र से काम लेना है। तो ये कहानी गाइस मुझे इसलिए याद आई थी क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा मैं उम्रा करने गई हुई थी। माशाल्लाह से अल्लाह ने भी मुझे अपने घर बुलाया, तो वहाँ पर हम तैफ भी गए। तो हमने ये जगह भी देखी, हमने ये मस्जिद भी देखी थी, मस्जिद
اداس، ایک مسجد کا نام بھی دے دیا گیا ہے، مسجد اداس، جہاں پر اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے تو بچوں امید کرتی ہوں آپ کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ملتی ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔